हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिसरप्शन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज सेल डिसरप्शन. Disruption is the process of obtaining intracellular content without damaging any of its components. तो सेल डिसरप्शन क्या है कि हम सेल को स्प्लिट करते हैं, उसको बर्स्ट करते हैं, और उनसे जो है कंटेंट्स को, इंट्रासेलुलर कंटेंट्स को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और ये प्रोसेस क्या होता है, सेफली हम परफॉर्म करते हैं ताकि जो इंट्रासेलुलर कंटेंट्स होते हैं, उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो उसको हम क्या करें, सेफली आइसोलेट करें। तो इस वजह से जो इंट्रासेलुलर कंटेंट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं। और इसको जो है ये मेथड जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। और ये जो है टू हार्श मीन्स के इसको हम बहुत जो है वो हार्श तरीके से उसको हम परफॉर्म नहीं करते। इसको जो है हम बहुत एहतियात से परफॉर्म करते हैं इस मेथड को, ताकि इंट्रासेलुलर कंटेंट्स जो है वो डैमेज ना हो पाएँ, और जो इसके ऑर्गेनेल्स हैं या एंजाइम्स हैं या इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो क्या हो जाएँ, एक्टिव फॉर्म में हमें मिल जाए। इसके जो हैं सेल डिसरप्शन के सेवरल टाइप्स हैं हमारे पास। इसमें 2 मेन टाइप्स हमारे पास जो हैं वो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल या केमिकल मेथड्स हैं। अच्छा, फिर मैकेनिकल फर्दर जो है, जो मैकेनिकल मेथड्स में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें मॉर्टल एंड पिस्टल मेथड है जिसको हम ग्राइंडिंग भी कहते हैं। इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं कि ब्लेंडर को भी यूज़ करते हैं फॉर ब्लेंडिंग पर्पसेस। बीड बीटिंग के थ्रू भी जो है हम क्या करते हैं, सेल को डिसरप्ट करते हैं। सिमिलरली फ्रीज थाविंग एंड अल्ट्रासोनिकेशन। तो ये जो मेथड हैं ये क्या है, मैकेनिकल मेथड्स हैं जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होता, बल्कि क्या करते हैं हम सेल को मैकेनिकली गियर फोर्स के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स के थ्रू उनको हम डिसरप्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो फिर हमारे पास क्या है, नॉन मैकेनिकल और केमिकल मेथड। अच्छा, इसमें फिर हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं। ऑस्मोटिक शॉक मीन्स के उसमें हम वाटर प्रेशर से जो है सेल को क्या कर देते हैं, बर्स्ट करते हैं। थर्ड मेथड जो है इसमें अल्कली ट्रीटमेंट है, यानी हाई जो है अल्कलाइन पीएच पे हम सेल को डिसरप्ट करते हैं। और लास्ट वन जो मेथड है वो है एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, यानी एंजाइम से हम क्या करते हैं, उसकी सेल वॉल को डैमेज कर देते हैं और इस तरह हम सेल को बर्स्ट कर देते हैं। ओके, फर्स्ट जो है हम मॉर्टर एंड पेस्टल के थ्रू भी जो है हम क्या करते हैं, सेल्स को डिसरप्ट करते हैं। ये जो है मैकेनिकल मेथड्स के टाइप्स हैं। इसमें जो है हम क्या करते हैं कि ग्राइंडिंग के थ्रू जो हमारा मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, या हमारा सैंपल होता है उसको हम ग्राइंड करते हैं अच्छे तरीके से। ओके, ये जो मॉर्टल एंड पिस्टल है, ये कोई जो है सस्पेंशन में हमारे पास अगर कोई सैंपल पड़ा हुआ है तो उसके लिए हम मॉर्टल एंड पिस्टल को यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम यूज़ करते हैं जो हमारा जो है सॉलिड सैंपल होता है। और मोस्टली जो है हम सॉलिड सैंपल, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट मटेरियल होता है, उसको हम क्या करते हैं, जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसके साथ क्या करते हैं, पहले ट्रीट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको क्विकली जो है फिर उसको ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन, जिस तरह आप लोगों को पता है कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है, -196 उसका टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, सेल्स में आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और जब हम उसको ग्राइंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेल्स जो हैं हमारे पास फाइन पाउडर की शक्ल में आ जाते हैं। मीन्स कि उसके मेम्ब्रेन जो है वो आइस क्रिस्टल्स की वजह से जो है वो फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाते हैं,
डिसरप्ट हो जाते हैं। और इस तरह जो है हम सेल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेटाबोलाइट्स हैं या जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है उसमें ब्लेंडर्स हैं। ब्लेंडर जो हैं ये इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हाई स्पीड पे जो हमारा सैंपल होता है उसको हम ग्राइंड कर देते हैं और इस तरह हमारा सैंपल जो है वो होमोजेनाइज़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है बीड बीटिंग। अच्छा, इसमें जो स्मॉल बीड्स होते हैं हमारे पास जो ग्लास या सेरामिक्स बीड्स के बने होते हैं, इसको जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरह जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नज़र आ रहे हैं, तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट कर देते हैं। इसमें जो है सेरामिक या ग्लास के बीड्स होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि सैंपल को पुट करते हैं और उसको क्या करते हैं, हाई स्पीड पे वॉटेक्स करते हैं। तो जो इसमें बीड्स हैं सेरामिक या ग्लास बीड्स वो क्या कर देते हैं, वो shear फोर्स के थ्रू जो सेल्स हैं उसको डिसरप्ट करते हैं और इस तरह जो सेल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। ये जो है उसका इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, उसको हाई स्पीड पे क्या करते हैं, वॉटेक्स करते हैं। तो इस तरह जो बीड्स हैं वो हिट करते हैं सेल्स को और सेल के अंदर जो इंट्रासेल्युलर कंटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर आते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है उसमें फ्रीजिंग एंड थॉइंग है। अ, फ्रीजिंग एंड थॉइंग में हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारा सैंपल है, जो हमारे सेल्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे रखते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल -196 जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसमें भी रख सकते हैं या फॉर एग्जांपल -180 डिग्री सी पे उसको रखते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है इस टेम्परेचर पे, इस लो टेम्परेचर पे सेल्स क्या होते हैं, वो फ्रीज़ हो जाते हैं। यानी उसमें आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। उसको जो है हम फिर क्या करते हैं, तौ मीन्स कि हीट देते हैं, डायरेक्टली उसको हीट देते हैं। तो इस फ्रीजिंग एंड थॉविंग से क्या होता है कि जो उनके मेम्ब्रेन्स हैं ना, वो डिसरप्ट हो जाते हैं और उसके जो इंट्रासेल्युलर कंटेंट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। मोस्टली जो है हम एंजाइम्स की आइसोलेशन के लिए फ्रीजिंग एंड थॉइंग मेथड यूज़ करते हैं, जिस तरह बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया से हम लेते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम फ्रीजिंग एंड थॉइंग मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है हम अल्ट्रा सोनिकेशन मेथड भी यूज़ करते हैं सेल डिसरप्शन के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स को जनरेट करने के लिए इस apparatus में क्या होता है कि एक टाइटेनियम प्रोब लगा होता है। तो वो जो क्या करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह जो है सेल्स जो हैं शॉक वेव्स के थ्रू उनके सेल वॉल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं और उनके जो कंटेंट्स हैं वो बाहर ना निकल आते हैं। अच्छा, इसमें जो है ये होता है कि सेल्स में कैविटेशन हो जाती है, यानी ये जो शॉक वेव्स है ना, इसकी वजह से उनके जो सेल वॉल्स हैं उनमें क्या हो जाता है, कैविटेशन हो जाती है और इस तरह जो है वो रप्चर हो जाते हैं। मोस्टली जो फंगल सेल्स हैं या प्लांट सेल्स हैं उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो थे हमारे पास जो है मैकेनिकल मेथड्स। अब हम केमिकल मेथड्स को डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे पास सेवरल जो है वो केमिकल मेथड्स भी हैं, जिसमें फर्स्ट जो है हम डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि डिटर्जेंट्स क्या करते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन के जो लिपोप्रोटीन्स लेयर होता है या बाइलेयर होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको रप्चर करते हैं और इस तरह जो है उसके कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं। हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के जो हैं डिटर्जेंट्स हैं, जिस तरह क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं, सोडियम लोराइल सल्फेट है, सोडियम ड्यूटेसाइल सल्फेट है जिसको एसडीएसपी कहते हैं, या ट्राइथॉन X100 जो है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिटर्जेंट है जो हमारी जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करते हैं, यूज़
करते हैं और इससे हम क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसकी डिसरप्शन करते हैं और इनके जो इंट्रासेल्युलर कंटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ओके, इसमें जो केमिकल मेथड में जो सेकंड मेथड है वो है ऑस्मोटिक शॉक। ओके, ऑस्मोटिक शॉक जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है कि जब हमारे पास जो है कोई सॉल्यूशन मौजूद हो। अब वो सॉल्यूशन जो है हमारे पास या तो उसमें जो है सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है या फॉर एग्जांपल कम हो सकती है या इक्वल हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल और साइटोप्लाज्म। ओके, तो आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अगर उस सॉल्यूशन में हम सेल को रखते हैं तो सेल की श्रिंकेज हो जाती है। अब अगर हमने ऑस्मोटिक शॉक के थ्रू सेल को बर्स्ट करना होता है तो उसके लिए हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को यूज़ करना होता है जिसमें क्या होता है कि साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। यानी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उससे भी जो है इसमें क्या होता है, साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है? जिस तरह आप लोगों को इधर नज़र आ रहा है, ठीक है, कि इसमें हम 0.15 मोलर और 0.001 मोलर जो है क्या करते हैं, सोलूट की कंसंट्रेशन लेते हैं जो बहुत ही कम होता है। इस कंसंट्रेशन पे क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट है वो सेल के अंदर चले जाते हैं, यानी वाटर जो है वो अंदर चला जाता है और इस तरह जो है सेल का इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, रेज़ हो जाता है और इस तरह जो है सेल क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मेथड है ये हम मोस्टली जो फोटोबैक्टीरियम फिशरी है उसमें हम उसमें एक एंजाइम होता है लुसिफरेज़ उसको कहते हैं। उसकी लुसिफरेज़ एंजाइम की एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड को या इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है? और मोस्टली जो ऑस्मोटिक शॉक का ये जो टेक्निक है ये हम एनिमल सेल्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि एनिमल सेल्स जो हैं वो ऑस्मोटिक शॉक के थ्रू इज़िली क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो अल्कलाइन ट्रीटमेंट है। ओके, अल्कलाइन ट्रीटमेंट क्या है कि हम हाई अल्कलिनिटी पे जो है सेल को डिसरप्ट करते हैं और उससे जो है डिज़ायर्ड एंजाइम्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन इस मेथड में हमने इस बात का ख़्याल रखना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एंजाइम जो हमारा जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए जो एसेंशियल होता है जो एंजाइम ना, उसको हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम जो पीएच रेंज यूज़ करते हैं 11.5 टू 12.5, तो इस पीएच रेंज पे हम क्या करते हैं, सेल को डिसरप्ट करते हैं। तो हमें इस बात का ख़्याल रखना होता है कि जो हमारे एंजाइम हैं वो इस हाई पीएच पे डीनेचर और डिग्रेड नहीं होते। तो ये अल्कली ट्रीटमेंट भी जो है एक बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेल को डिसरप्ट करके उसके जो है कंटेंट को आइसोलेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो फिर एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट है। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट में हम मोस्टली जो प्लांट सेल्स हैं या जो है फॉर एग्जांपल फंगल सेल्स हैं जिसके इर्द-गिर्द क्या होता है, एक टफ सेल वॉल होता है, ठीक है? तो उस सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मोस्टली अगर हम प्लांट सेल्स को यूज़ करते हैं तो लाइसोज़ाइम एंजाइम से उसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है? जिस तरह ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इससे हम एंजाइम्स को आइसोलेट करते हैं ना, तो इस तरह जो है उसके सेल वॉल को हम क्या करते हैं, वीक कर देते हैं बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट से उसको क्या कर देते हैं, उसके सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, जब उसका सेल वॉल ब्रेक हो जाता है तो फिर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो हैं वो आप लोगों को पता है कि वो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इज़िली हम उसको रप्चर कर सकते हैं। उसमें जो है इतना इश्यू नहीं होता, लेकिन अगर हम इसके सेल वॉल को पहले रप्चर कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर जो इसके सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसको इज़िली रप्चर किया जा सकता है। तो इस तरह जो है हम क्या कर देते हैं, एंजाइम्स के थ्रू जो है उसके सेल वॉल को रप्चर करके उसके इंट्रासेल्युलर कंटेंट्स को बाहर निकालते हैं या आइसोलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये तो था जो है हमारा न कि हम सेल की डिसरप्शन किस तरह करते हैं और उससे जो है इंट्रासेल्युलर कंटेंट जो है वो किस तरह
हासिल करते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमने सेल की डिसरप्शंस की और हमारे पास एक होमोजिनेट हमारे पास आ गया है तो उसके बाद जो है हम क्या कर देते हैं उसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा डिब्रीज़ हैं तो वो क्या हो जाएँ सेपरेट हो जाएँ। तो फिर हम क्या करते हैं डिफरेंट स्पीड्स पे जो हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो राइबोसोम्स हैं, तो आप लोगों को पता है कि राइबोसोम्स क्या हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं। उसका मॉलिक्यूलर वेट या उसका साइज़ जो है बहुत स्मॉल होता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम क्या करते हैं फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को परफ़ॉर्म करते हैं। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स को अप्लाई करते हैं और हाई स्पिनिंग मीन्स कि उसका आरपीएम जो है, उसका स्पीड जो है वो हम क्या करते हैं ज़्यादा रखते हैं। इस वज़ह से उसको कहते हैं अल्ट्रा, अल्ट्रा मीन्स हाई। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं हाई स्पीड देते हैं और क्या करते हैं साथ में जो है इसमें हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो उसपे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे रिक्वायर्ड पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं सेडिमेंट हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ और देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे या उसके साइज़ के डिफरेंसेस के बेस पे जो है हमारे हमारे जो कंटेंट्स होते हैं, सेलुलर कंटेंट्स वो क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं और इस तरह हम क्या करते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है? अच्छा जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होता है जिस तरह 1,50,000 आरपीएम पे हम उसको क्या कर देते हैं इतना स्पीड हम उसको हाई स्पीड दे सकते हैं 1,50,000 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी 1 मिनट में जो है ये हमारे पास 1,50,000 टाइम जो है ये क्या करते हैं रोटेट करते हैं। तो इतना जो है हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी है जो है हम इसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि इतनी हाई स्पीड पे जो है हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स है ना, ये तकरीबन कोई 9 लाख तक जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स या जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, उसको हम जी से डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। अच्छा इसको चूँकि ये हम आर्टिफ़िशियली प्रोड्यूस करते हैं ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, तो इसको हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स कहते हैं या इसको आरसीएफ भी हम कहते हैं। तो ये चूँकि हम सेंट्रीफ्यूज के थ्रू आर्टिफ़िशियली प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स भी कहते हैं। यानी जो ग्रेविटी है अर्थ ग्रेविटी उसके मुकाबले में जो है 9 लाख टाइम्स जो है हमारे पास ये सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स ज़्यादा होता है। ओके तो इतने हाई जो है सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स पे हम क्या करते हैं सेलुलर कंटेंट्स को सेपरेट करते हैं। अच्छा इस सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड्स में फिर हमारे पास 2 टाइप्स के मेथड्स आ जाते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन ये 2 मेथड्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा इसको हम आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, जिस तरह आप लोगों को इसके डायग्राम से शो हो रहा है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इसको इस बेस पे कहते हैं कि इसमें हम जो है एक तो ये है कि हम इसको क्या करते हैं डिफरेंट स्पीड्स पे हम इस सैंपल को रोटेट करते हैं तो उससे जो है हम हमारे पास जो है डिफरेंट सेल कंटेंट्स जो है वो सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट और साइज। तो साइज़ या मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे जो है हमें जो है एक स्पेसिफिक आरपीएम पे या एक स्पेसिफिक आरसीएफ पे हमें क्या होते हैं सेल कंटेंट्स जो है वो सेपरेट होते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फर्स्ट जो है वो उसको रन करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम उसको रन कर रहे हैं 600 आरसीएफ या रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 10 मिनट्स के लिए उस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस तरह न्यूक्लियाई हैं या सेल डिब्रीज़ हैं, ये क्या होते हैं इनकी वेट ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास ये सेडिमेंट हो जाते हैं। अब जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन परफ़ॉर्म कर देते हैं, तो हमारे पास जो है 2 जो है सेपरेट पोर्शन इनके बन जाते हैं। जो
सॉलिड जो है सॉलिड फेज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं पेलेट और जो ऊपर जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है या क्लियर फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। तो सुपरनेटेंट और पेलेट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम जो सुपरनेटेंट है, जो क्लियर सुपरनेटेंट है, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक नए टेस्ट ट्यूब में और फर्दर जो है उसको क्या कर देते हैं, उससे हाई सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स उस पे एप्लाई कर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। जिस तरह इसमें हम 15,000 रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स इस पे अप्लाई करते हैं 5 मिनट्स के लिए। तो अब जो है हमारे पास जो स्मॉल ऑर्गेनेल्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी क्या होती है जिसका साइज़ या मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है लो होता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, लाइसोसोम्स हैं या पेरोक्सिसोम्स हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है या साइज़ है वो स्मॉल होता है एज़ कंपेयर टू न्यूक्लियाई और दूसरे जो हैं सेल वॉल कंटेंट्स जो हैं ये जो है लो साइज़ के होते हैं या ले इसका साइज़ क्या होता है? लेस होता है। सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप जो है, जिस तरह आप लोगों को इस डायग्राम में शो हो रहा है ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या होता है हम ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं और हमारे पास इस तरह पेलेट और सुपरनेटेंट बनता रहता है। एंड आप लोग देखते हैं कि जिस तरह राइबोसोम सब यूनिट जो है राइबोसोमल सब यूनिट ये जो हैं बहुत ही स्मॉल इन साइज़ होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, कम होता है। तो एट द एंड हमारे पास क्या होता है राइबोसोम सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम अब नेक्स्ट हमारे पास सुपरनेटेंट जो है वो उसमें जो है फिर फर्दर कोई पार्टिकल्स नहीं होते क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं ये सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, इधर आप लोग अगर इस डायग्राम में देखते हैं ना तो इधर जो है जो आरपीएम जो है रिवॉल्यूशन पर मिनट वो तो सिंपली क्या है कि उसकी स्पेनिंग है कि 1 मिनट में वो कितने टाइम्स रोटेट कर रहा है, उसको सिंपली हम क्या कहते हैं आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में वो कितने टाइम्स जो है रोटेट कर रहा है, कोई टेस्ट ट्यूब है या सेंट्रीफ्यूज है या उसका रोटर है, तो वो कितने 1 मिनट में कितने टाइम्स रोटेट कर रहा है। अब अगर हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखें तो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में फिर क्या आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सैंपल है टेस्ट ट्यूब में और जो सेंट्रल एक्सिस है, जो सेंट्रल रोटेशन एक्सिस है और जो डायमीटर है इस सैंपल का, इस टेस्ट ट्यूब का जो रेडियस है इस सेंट्रल एक्सिस से ना, तो अब जितना जो है ये रेडियस बढ़ता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें हमारा जो है वो सैंपल पड़ा हुआ है, तो अब फॉर एग्जांपल कोई सेल कंटेंट जो है वो इधर टेस्ट ट्यूब के इधर करीब जो है इसका जो टॉप पोर्शन है उधर पड़ा हुआ है। तो अब इधर से देखें सेंट्रल एक्सिस के इनके बीच में जो सेंट्रल एक्सिस और इस सेलुलर कंटेंट के बीच में जो है डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इस पे जो है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होगा? कम अप्लाई होगा। लेकिन इधर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? कि इस बॉटम का और इस टॉप का जो है जो डिस्टेंस है रेडियस में वो क्या है? सेंट्रल एक्सिस के साथ जो टॉप रीजन है उसका कम है डिस्टेंस और जो बॉटम रीजन है उसका क्या है? ज़्यादा है, ठीक है? तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है उतना जो है जो आरसीएफ है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है? जिस तरह हम इधर कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आरपीएम जो है हम कहते हैं कि उसका जो है आरपीएम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख एंड 50,000 है। लेकिन अगर हम आरसीएफ में इसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका आरसीएफ बन जाता है कोई 9 लाख टाइम जो है वो बन जाता है। तो वो क्यों बनता है आरसीएफ या जो ग्रेविटी है वो कित क्यों इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसके रेडियस के बेस पे जो है उसका जो डिस्टेंस सेंट्रल एक्सिस के साथ बनता है उसके बेस पे जो है
सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स भी जो है अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा, इस डायग्राम में भी जो है ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर में या पिंक कलर में जो मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इसमें ग्रीन कलर देखें ये मॉलिक्यूल्स जो हैं लार्ज इन साइज़ हैं। तो उसके साइज़ के बेस पे और उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे फर्स्ट अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना, तो फर्स्ट जो है हमारे पास ग्रीन आइसोलेट हो जाएँगे। इस तरह जो है उसके बाद पिंक आइसोलेट हो जाएँगे और इस तरह जो है फिर नेक्स्ट ब्लू इस तरह आइसोलेट होंगे और एट द एंड जो है हमारे पास जो ब्लैक डॉट्स हैं, जिस तरह हम उसको राइबोसोम से डिनोट करते हैं ना, तो इस तरह एट द एंड जो है हमारे पास जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, सेकंड टाइप जो सेंट्रीफ्यूगेशन की है वो है डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, जिस तरह उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि हम इसमें डेंसिटी ग्रेडिएंट क्रिएट करते हैं और डेंसिटी ग्रेडिएंट किस तरह क्रिएट करते हैं कि उसमें जो हम मीडिया डालते हैं ना, जिस मीडिया में हमने सैंपल को रखना होता है और उसको क्या करना होता है सेंट्रीफ्यूज करना होता है, तो उस मीडिया की डेंसिटी को हम क्या करते हैं डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसमें मीडिया में यूज़ किया हुआ है सक्रोज़ को। सक्रोज़ इस तरह जो है हम क्या करते हैं कि सक्रोज़ की जो है हम फिर डेंसिटी ग्रेडिएंट्स बना देते हैं। जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में या नज़र आ रहा है ना, तो इस तरह जो है हम सक्रोज़ के जो हैं वो लेयर्स बना देते हैं और जो डेंस लेयर होते हैं उसको हम क्या करते हैं बॉटम में रखते हैं और जो है फर्दर लेस विस्कस लेयर्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं ऊपर रखते हैं, ठीक है? तो इस तरह जो है एक डेंसिटी ग्रेडिएंट डेवलप हो जाता है। अब अगर इसके ऊपर हम फिर क्या करते हैं सैंपल को रख देते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, तो इसके जो सेलुलर कंटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी भी अपनी एक डेंसिटी होती है। हर ऑर्गेनेल की एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जो है किसी कंपोनेंट की या किसी ऑर्गेनेल की डेंसिटी जो है वो इस टॉप लेयर के साथ मैच कर रहा है ना, तो उस पे फिर इधर जो है उस पे इधर आके उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या हो जाएँगे, ज़ीरो हो जाएँगे। अब वो मज़ीद नीचे नहीं आएगा क्योंकि जो डेंसिटी है मीडियम की वो इक्वल हो जाती है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनेल और कंपोनेंट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उससे जो है साइज़ और डेंसिटी में जो है अगर उससे बड़ा जो है कोई कंपोनेंट है या कोई ऑर्गेनेल है, तो वो क्या होता है, उससे नीचे लेयर में आ जाता है और इस तरह आगे प्रोसीड करते-करते ना जो सबसे डेंसर कंपोनेंट होता है सेल का, वो जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है? और इस तरह जो है चूँकि नीचे जो है विस्कोसिटी मीडिया की बढ़ती जाती है, तो इस तरह जो है, जो डेंसर कंपोनेंट है वो नीचे बीनीथ जो है वो आते हैं और जो लाइटर हैं वो क्या होते हैं, ऊपर जो है वो सस्पेंड कर जाते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे भी जो है कंपोनेंट के साथ सेल कंपोनेंट की जो है डेंसिटी इक्वल हो जाती है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ मीडिया। तो उधर जो है वो फिर उस पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं और वो फिर फर्दर नीचे नहीं आता। तो वो क्या कर देते हैं एक स्पेसिफिक लेयर बना देते हैं। जिस तरह आप लोगों को इधर नज़र आ रहा है ना, तो स्टेप बाय स्टेप इनके लेयर्स बनते जाते हैं। क्योंकि जो लाइटर होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, वो अबव एक लेयर बना देते हैं और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो उसके नीचे लेयर बनाते हैं। तो इस तरह जो है डेंसिटी की बेस पे इनकी क्या होते हैं डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह जो है हम फिर क्या करते हैं कि अपने इंटरेस्ट का जो हमारा जो है इंटरेस्ट का जो लेयर होता है हम उसको क्या कर देते हैं फिर टॉप से उसको उठा लेते हैं, उसको कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये जो था ये मेथड इसको क्या कहते हैं डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।